कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने उद्योगपति गौतम अडानी का नाम लेकर फिर एक बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला किया है। उन्होंने साफ तौर पर ये बोला है कि अब अडानी और अंबानी के घर ईडी और सीबीआई क्यों नहीं जा रही है जांच करने के लिए। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि उन्होंने हमला बोला, लेकिन जिस तरह से बोला वो नाराजगी साफ जो है नजर आ रही है। इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है नियो मीडिया के एडिटर इन चीफ नीरज श्रीवास्तव जी। राहुल गांधी लगातार नरेंद्र मोदी के बारे में बोल रहे हैं, लेकिन इस बार जिस तरह से बोला वो नाराजगी दिखाई दी है। तो क्या वो राहुल गांधी की पर्सनल नाराजगी है या देश की जनता की भी नाराजगी है? इंक्वायरी कब शुरू कर रहे हैं? आपने कहा था कि काला धन दे रहे हैं अदानी अंबानी। जरा इंक्वायरी शुरू कीजिए, सीबीआई भेजिए, ईडी भेजिए। इस वीडियो लीजिए टेम्पो का, इसका टेम्पो वाले एयरपोर्ट का। I mean, these are questions the Prime Minister of India has got to answer. And जल्दी कराइए ना इंक्वायरी। Look up there. Adani Defence and Aerospace helping build a secure nation. Also getting airports for free. You're at it. ये एयरपोर्ट्स का भी पता लगाइए, कासा एयरलाइंस का भी पता लगा लीजिए, ये है किसका। देखिए, अगर राहुल गांधी जी के इस पूरे वीडियो को आप देखे हो और अभी तक के उसके व्यूज़ को देखिए तो आपको पता चल जाएगा कि कितना लोग उस वीडियो को पसंद कर रहे हैं। पहला तो अडानी और अंबानी जो दो टेम्पो आज की डेट में चल रहे हैं देश में, वो मोदी जी ने बोला कि भर भर के ब्लैक मनी कांग्रेस को दी जा रही है। लेकिन आपने गौर किया एक चीज़ की, वो बोला उन्होंने कहाँ से था? वो बोला तेलंगाना की धरती से था। मोदी जी, अगर आप या बीजेपी का नैरेटिव देखिए, साउथ में अगर कुछ होता है तो साउथ में कभी भी वो राम मंदिर या हिंदू मुस्लिम कोई मुद्दा नहीं उठाते हैं, एक्सेप्ट अगर आप देखिए तो कर्नाटका को छोड़ के, क्योंकि उनको पता है कि वहाँ ये मुद्दे नहीं चलेंगे। तो उन्होंने वहाँ उस मुद्दे को उठाया जो कि ऐसा लगे कि करप्शन में कांग्रेस भी लिप्त है। इलेक्टोरल बॉन्ड ही आप मत सोचिए। उसके बाद आज की डेट में जैसे ही वहाँ का इलेक्शन साउथ का या पूरी चीज़ खत्म होती है, जब वो नॉर्थ की ओर बढ़ते हैं तो हमेशा हिंदू मुस्लिम या इस तरीके के मुद्दे को उठाना शुरू करते हैं। उस दिन से और आज तक के दिन, जब तक हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, तब तक राहुल गांधी ने एक बार नहीं हर अपनी सभा में बोला है कि आप ईडी या सीबीआई को क्यों नहीं भेज रहे हैं। अगर पूरे राहुल गांधी का जो वीडियो है, जो भी 3-4 मिनट का वीडियो जो उन्होंने बनाया, अगर उसको आप देखिए तो सिर्फ ये राहुल गांधी का आक्रोश नहीं है। चौथे चरण के इलेक्शन में आप देखेंगे कि आम जनता का पूरा आक्रोश है और वो पूरी तरीके से ये तैयार है कि बीजेपी को हटाना है। उसके लिए वो पूरी आम जनता जो भी है, जहाँ जहाँ पूरे 92 सीट 93 सीट पे जहाँ भी इलेक्शन हुआ है, उस जगह की हर जगह की आम जनता उसी क्रोध के साथ, उसी गुस्से के साथ वोट देने पहुंची थी और वोट देना वो चाहती थी। लेकिन उसके बाद भी उन वोट को रोकने की कोशिश की गई है देने के लिए। ये जो राहुल गांधी का गुस्सा है वो आम जनता का क्यूमुलेटिव गुस्सा है एक सिंगल लोकेशन पे, क्योंकि हर आदमी अपना गुस्सा व्यक्त नहीं कर सकता उनके सामने। तो ये राहुल गांधी का पूरा जो गुस्सा आपको दिख रहा है, ये उनका खुद का नहीं बल्कि पूरे देश का गुस्सा है। आप देखिए, अभी अखिलेश यादव जी जहां से लड़ रहे थे वहां पे कितनी अभद्रता हुई, कितने तरीके से गलत शब्दों का प्रयोग किया गया है वहां के सिटिंग एमपी के भाई के द्वारा। ऐसे ही आपने इसके पहले तीसरे चरण में देखा होगा कि अल्पसंख्यक समाज को मार के भगाया जा रहा था। ये सब एक दिन का गुस्सा नहीं है, ये क्यूमुलेटिव गुस्सा है। इसीलिए राहुल गांधी ने अपने वीडियो में जाके एयरपोर्ट पे भी दिखाया। पिछले वीडियो में भी मैंने ये बताया था कि एक चीज अगर आप अडानी की देखिए यार, एयरपोर्ट्स को देखिए, तो भारत देश के 80% 90% एयरपोर्ट हो या आज की डेट में एयरलाइंस का हो, सब कुछ अडानी के पास। और उसके बाद भी बीजेपी ये बोलने की कोशिश करती है विपक्षी दल बेईमान है, ना कि हम बेईमान है। ये कितने सोचा जाए कितनी शर्म की बात। दूसरा, पूरे इलेक्शन कमीशन को अगर आप गौर कीजिए इस इलेक्शन में, तो वो इस तरीके का काम कर रही कि जैसे हम बी पार्ट हैं बीजेपी के। ये जो आप देख रहे हैं गुस्सा, ये राहुल गांधी का ये इन्हीं सब चीज़ों को लेके है कि क्या ऐसा कारण है कि आपको पता है कि एक आदमी इतना गलत काम कर रहा है, फिर भी सीबीआई हो, ईडी हो या आईटी डिपार्टमेंट हो या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो आपका है, इन लोगों में इतने विद्वान लोग बैठे हैं फिर भी सपोर्ट कर रहे हैं।
क्या ऐसा रीज़न है कि मीडिया जैसी संस्था जो कि हमेशा निष्पक्ष होनी चाहिए और इतने विद्वान लोग वहाँ बैठे हुए, उसके बाद भी लोग इस चीज़ को समझ नहीं पा रहे हैं कि देश हमारा किस परिस्थिति में, देश को किस जगह आप ढकेलने की कोशिश कर रहे हैं, किस मतलब आगे फ्यूचर क्या करना चाहते हैं देश का, ये लोगों को नहीं समझ में आ रहा। सिर्फ आज की डेट में राहुल गांधी एक ऐसे कैंडिडेट हैं या एक मात्र ऐसा नेता है जो कि एक एक चीज़ आपको फ्यूचर बता रहा आने वाले समय का। अगर आप सोचिए, अगर बीजेपी 2024 से 2029 के बीच में आती है तो देश का एक एक हिस्सा, एक एक कोना अडानी को बेच देंगे ये लोग, कुछ भी नहीं बचेगा सिवाय आपके अपने घर के। हो सकता है उसका भी रेंट आपको देना पड़ जाए। आपने अभी बेचने की बात करी तो राहुल गांधी ने अपनी वीडियो में ये भी कहा कि देश की संपत्ति कितने टेम्पो के बदले बेची गई, क्या नरेंद्र मोदी जनता को बताएंगे? अभी हम लखनऊ एयरपोर्ट में लैंड किए हैं। ऐसे 7 एयरपोर्ट 2020 और 2021 के बीच में 50 साल के लिए हिंदुस्तान की जनता की पूंजी मुंबई, अहमदाबाद, लखनऊ, बेंगलुरु, जयपुर, गुवाहाटी, तिरुवनंतपुरम, जबरदस्त एयरपोर्ट, इसको नरेंद्र मोदी ने रैपिड टेम्पो के साथ 2020 और 2021 के बीच में गौतम भाई को दे दिया। कितने टेम्पो लगे ये भी बता दीजिए। देखिए, बिल्कुल, अगर आप खुद एक चीज समझिए, अगर किसी एक आदमी को बिडिंग होती है, पहले मैं आपको बताऊं, कोई भी गवर्नमेंट का अगर टेंडर मिलता है तो उसकी बिडिंग होती है। बिडिंग का मतलब आप अपना बंद लिफाफे में डाला जाता है। हम लोग की अपनी कंपनी से भी अगर हम बिड करेंगे ना तो हमें बंद लिफाफे में डालना है और वो सबके सामने ओपन होता है, भाई ये देखिए इनका L1 था, इनका L2, इसलिए इनको दिया जा रहा है। एक आदमी हमेशा कैसे L1 हो सकता है? अगर वो नहीं हो सकता तो इसका मतलब है कि उसको पहले से ये बता दिया जाता है कि इतना रुपए का दूसरे बंदे ने डाला है, या हो सकता है कि वो एक इनको अपना पूरा सब कुछ डॉक्यूमेंट दे रखा हो, अपना क्या बोलते हैं मुहर भी दे रखी हो, अपना एक आदमी भी बैठाता हो। जब सब लोगों के क्लोजर हो जाता होगा तो पीछे जाके खोल लेते होंगे, बता देते होंगे भैया देखो ये है, अभी तुरंत बना के डाल दो, तभी एक आदमी को हमेशा ऑर्डर मिल सकता है। एक आप याद करिए, एक मूवी हुआ करती थी, अमिताभ बच्चन की है, त्रिशूल शायद नाम है, तो उसमें वो कॉन्ट्रैक्टर होता था, तो उसका जो एक तरीके से नाजायज फौदर मान लीजिए जो थे, वो उसमें उनके यहाँ आदमी थे, वो सब आके बता देते थे कितना रुपए का ये डाल रहा है, और वो 1 रुपए कम करके डालता था आदमी और उसको ऑर्डर मिल जाया करता। ऐसे ही आज अडानी को अगर कोई मंत्रालय से बता रहा है तो इसका मतलब कि ये बहुत बड़ा फ्रॉड है, और अगर ये कोई मंत्रालय से बता रहा है और उनको ऑर्डर मिल रहा है तो इसका मतलब वो ट्रांसपोर्ट, वो टेम्पो काले बैग के साथ बीजेपी के पास ही जाया करती थी, मोदी जी के पास ही जाया करती थी, तभी आज तक के सारे पोर्ट अडानी के पास हैं। अब एयरलाइन सारी अडानी के पास जा रही। आने वाले समय में आपको पूरा जंगल, अभी राहुल गांधी जी ने एक जगह भाषण दिया था, वहां बोला जंगल, जल और जमीन, ये तीनों चीज आपसे बीजेपी छीन के अडानी को दे देगी। इसी के आगे एक चीज और जोड़ दीजिए मेरी तरफ से, जा से जमीन, जा से जंगल, जा से जल, जा से जान। आपकी ये 3 चीज नहीं रहने पे आपकी जान भी चली जाएगी तो भी कोई उनको फर्क नहीं पड़ने वाला है। और 2024 का इलेक्शन मोदी जी सिर्फ इसलिए जीतना चाहते हैं ताकि वो आगे के कुछ लोगों का फ्यूचर सिक्योर कर सकें, ताकि उनको कोई दिक्कत ना आए। दूसरे चरण तक जो कॉन्फिडेंस मोदी जी के भाषणों में दिख रहा था कि इस बार 400 पार, अब वही सेम कॉन्फिडेंस राहुल गांधी के भाषण में अब नजर आ रहा है, क्योंकि वो अब साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि 4 जून के बाद मोदी प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे। क्या लगता है आपको ये कॉन्फिडेंस जो इतना बड़ा है उसके बारे में? बिल्कुल। देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ, अगर 400 पार का नारा बीजेपी ने पूरा लगाया, 303 उनके पास MP थे, तो उनको पता होगा कि हमने बहुत अच्छा काम किया है, सब कुछ किया है। 400 इतनी भड़बड़ाहट क्यों है बीजेपी? इतने गलत काम क्यों किए जा रहे हैं? सोचिए, आपका बनारस में, वाराणसी में मोदी जी 2 बार से जीत रहे हैं, बम्पर जीत रहे हैं, सब लोग आज भी मान के चलते हैं मोदी जी वहां से जीत जाएं।
एक मिमिक्री करने वाले को फॉर्म नहीं भरने दिया जा रहा है। हमारा क्या, किसी का ही नहीं हुआ, नामांकन ले ही नहीं रहे हैं, किसी का नामांकन नहीं ले रहे हैं। गेट बंद कर दिया, 3 बजे गेट बंद कर दिया गया, उससे पहले किसी को अंदर घुसाया नहीं गया। बस ये डर सोचिए कितनी बड़ी है मोदी जी को। मोदी जी को ये भी पता कि अगर हो सकता है कि 15-20 लोग निर्दल भर दिए तो हो सकता है वो हार भी जाए। ये कोई बड़ी बात नहीं है। आज तक उनका इंटरव्यू ले रहा है, ऐसे क्वेश्चंस पूछ रहा है जैसे लगता है कि पहले से बता दिया गया है। यही क्वेश्चन पूछना, यही कपड़े पहन के आना, ऐसे ही बाल चित्रा त्रिपाठी जी को बोला गया कि ऐसे ही रखना, और इस डायरेक्शन में खड़े होके बोलना, इस डायरेक्शन में खड़े होके पूछना। इतना मैनिपुलेटेड आज तक कोई प्रधानमंत्री नहीं रहा, कोई सरकार नहीं रही। अगर कोई लड़का पढ़ा होता ना, टॉपर होता है किसी भी कंपटीशन का, चाहे वो IAS हो, जो आज हमारे इलेक्शन कमीशन के हेड बैठे हुए हैं, वो भी कभी इसी तरीके का कोई एग्जाम दे के आए होंगे, तो उनको भी कॉन्फिडेंस रहा होगा कि हम इतना नंबर जरूर पा जाएंगे। ठीक है, टॉप करना नहीं टॉप करना एक सेकेंडरी बात। 2 चरण के इलेक्शन के होने के बाद बीजेपी को पहले से पता चल गया कि मेरे काम वाम पे वोट नहीं मिल रहा है, हिंदुत्व के नाम पे वोट मिल रहा है, 5 किलो अनाज पे वोट मिल रहा है। 2 चरण के इलेक्शन के बाद राहुल गांधी जी को ये समझ में आ चुका था कि पूरे देश में नैरेटिव सेट हो चुका है महंगाई का, भ्रष्टाचार का, बेरोजगारी का और इनके झूठ का। आज की डेट में पूरे देश में मोदी जी का झूठ ऐसे प्रचलित है कि अगर वो कुछ भी बोल दें, सिवाय इनके अंधभक्तों को छोड़ के सभी को पता है कि ये आदमी झूठ ही बोल रहा है। और ये चीज़ मोदी जी को भी पता चल गई है। अभी तो कार्यकर्ता जो बीजेपी के हैं वो यहाँ तक बोलने लगे हैं कि वोट से हरा दोगे, लेकिन मशीनरी तो हमारे पास है। तो राहुल गांधी जी इसी बात से कॉन्फिडेंट हो गए, इस बात से उनको विश्वास पूरा आ चुका है कि जब ये लोग अगर इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करने लगे तो इसका मतलब कि कहीं ना कहीं अंदर इनको पता चल चुका है कि हार रहे हैं, और हार भी इनकी बहुत बुरी तरीके से हार है। मैं देखिए शुरू से बोलता आ रहा हूँ, 2004 की हिस्ट्री कांग्रेस दोहराने जा रही है। मैं ये सेंटेंस को ध्यान रखिएगा, 2004 की हिस्ट्री कांग्रेस दोहराने जा रही है। मैं कतई नहीं बोल रहा हूँ बीजेपी 2004 में आएगी, लेकिन 2004 में कांग्रेस 140 सीट पाई थी। 140 सीट कांग्रेस प्लस पाएगी अपने दम पे, और बीजेपी 120 से 150 सीट से ज़्यादा नहीं पाएगी। ये बात राहुल गांधी को पता है। इसीलिए आज की डेट में जैसे जैसे इलेक्शन अपने नेक्स्ट चरण पे जा रहा है, राहुल गांधी का कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बूस्टअप होता जा रहा है। कुछ समय पहले अडानी और अंबानी का जिक्र मोदी जी ने ही किया था। उसके बाद अब राहुल गांधी ये साफ तौर पे पूछ रहे हैं कि अगर आपको इतना ही खौफ है तो अडानी अंबानी के पास काला धन है तो जांच कौन कराएगा? ये किसकी जिम्मेदारी बनती है जांच कराने की? आपने गौर किया एक चीज कि राहुल गांधी जी शुरू से ये बोलते आ रहे हैं, पिछले 2 सालों से बोल रहे हैं। उनकी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, वो भी उनकी हटा दी गई थी, याद हो, फिर उस पर केस हुआ, बहुत कुछ हुआ, फिर वो वापस आए। इलेक्शन जो मोदी जी ने भाषण दिया था, इसमें आपने गौर कीजिएगा, उन्होंने ये बोला था कि जब से इलेक्शन शुरू हुआ है तब से राहुल गांधी जी ने ये बोलना बंद कर दिया है अडानी और अंबानी। देखिए, ये पूरे देश को पता है कि मोदी जी के भाषण को लोग सुन के आज की डेट में मजा लेते हैं, कोई उनकी बातों को अब सीरियस नहीं लेता, ये उनको भी पता चल चुका। अगर आज आप उत्तर प्रदेश में आज की डेट में आप सर्वे कराइए कि मोदी जी पीएम हैं या राहुल गांधी पीएम हैं, तो मोदी जी अगर 20% से ज़्यादा वोट नहीं पाएंगे एज ए पीएम, वो भी उनके अंधभक्त देंगे, और कुछ अंधभक्त वो भी उस पॉइंट को स्किप कर जाएंगे कि भैया छोड़ दो, मुझे नहीं बताना। अब बात आती है कि उन्होंने भाषण जो दिया था, याद करिए उस भाषण में उन्होंने ये बोला था कि राहुल गांधी जी बोलना बंद कर दिए, जबकि राहुल गांधी जी जिस समय इलेक्शन स्टार्ट हुआ और इलेक्शन से पहले तक कंटिन्यू हर जगह उन्होंने बोला है कि अडानी और अंबानी को ये भर भर के पैसा दे रहे हैं और उतना ही पैसा मैं आम जनता को दूंगा। वो 2% या 20 लोगों को करोड़पति बना रहे हैं, वो करोड़ों लोगों को लखपति बनाए। तो ये उनका एक तो पहली बात वो उनका झूठ है कि अडानी और अंबानी के बारे में वो नहीं बोलते। वो कल भी बोलते थे और आज भी बोलते हैं, और अपने वीडियो में तो जाके दिखा भी नहीं कि देखो ये अडानी का एयरपोर्ट है, ये अडानी का पानी है। कुछ दिन बाद वो ये भी दिखाएंगे आम जनता को कि अडानी नमक से लेके हर चीज बना रहा है। याद करिए मोदी जी ने एक भाषण में ये तक बोला था कि आप मेरा नमक खाएं, और आने वाले समय में अडानी बोलेगा आप सब मेरा खा रहे हैं, इसलिए आप मेरे गुलाम ही रहेंगे, चिंता नहीं करिए, अगर ये रह गई सरकार।
जिस तरह से राहुल गांधी ने क्लियरली बोल दिया है कि 4 जून के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं रहेंगे। आप लोगों को क्या लगता है, क्या होने वाला है? अपनी राय हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और जुड़े रहें हमारे साथ। धन्यवाद।